अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स के इस्तीफे की खबरें चल पड़ी हैं। नजम सेठी साहब ने यह खबर ब्रेक कर दी है। इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ पीडीएम 2.0 बन चुकी है। एक नई पीडीएम बन चुकी है जो अब शहबाज सरकार के खिलाफ अदमे एतमाद की तैयारी कर रही है। अदमे एतमाद के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब को घर भेजने का पूरा पूरा प्लान बना लिया गया है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसमें कौन कौन शामिल होगा, क्या तरीकाकार होगा, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तमाम तर जो अपोजिशन जमातें थी वो यूनाइट हो गई थी और इमरान खान के खिलाफ अदमे एतमाद की तहरीक ले आए थे। असम्बलियों के अंदर भी और असम्बलियों के बाहर भी बड़े जलसे जुलूस एहतजाज हुए और तकरीरें हुई। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया गया, घर भेज दिया गया। और उसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, जो सबसे बड़ा फैक्टर था, वो ये था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई थी। अब एक बार फिर वही मकाम है, वही सूरत हाल है और वही तरीकाकार है, लेकिन सिर्फ चेहरे तब्दील हुए हैं और इस बार भी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। दोस्तों, शहबाज हुकूमत अब किसी काम की नहीं रही। जो काम निकलवाने थे निकलवा लिए गए हैं। अब ये महज बोझ बन चुकी है। अब बजाय इसके कि बोझ को खुद अपने सर से उतारा जाए और इल्जाम अपने सर लिया जाए, अब जनाब अब ओपोजिशन के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है इनको। अब ओपोजिशन जमातें एक हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की रहायशगाह पर ओपोजिशन का एक बड़ा इकट्ठ हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये सारे लोग वहां पहुंचे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे सियासतदान मुख्तलिफ जमातों से जो है वो मौजूद है। और अब मौलाना फजलुर रहमान जो एक बहुत बड़ी सियासी ताकत हैं, उनको साथ मिला लिया गया है। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी पीटीआई के दर का चक्कर लगा चुकी है, पीटीआई के साथ मिलने की ख्वाह है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पीटीआई के साथ मिलकर शहबाज हुकूमत को घर भेजा जाए, और लेकिन पीटीआई जो है वो कोई फैसला नहीं ले पा रही थी और अब ये फैसला हो गया है। मौलाना के साथ ये लोग मिल गए हैं और बिलावल ने असेंबली में खड़े होकर इमरान खान की हिमायत में तकरीरें करना शुरू कर दी हैं। बिलावल ने कहा है कि इमरान खान को जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर्स। पीपल्स पार्टी के दीगर लोग, शर्जील इनाम मेमन जैसे लोग, शर्मिला फारूकी जैसे लोगों ने बाकायदा आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं इमरान खान के हक में। और अब ये फैसला हुआ है मुत्तहदा ओपोजिशन की जानिब से, जो एक इत्तेहाद बन गया है कि भाई पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, यानी कि दोनों महाज संभाले जाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर आपको समझ नहीं आई क्या होगा। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ तकरीरें होंगी। पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ होगा जो 2022 में हुआ था। पीपल्स पार्टी समझ लीजिए कि तैयार बैठी है। अब पीपल्स पार्टी या बिलावल कह लीजिए कि बिलावल की सियासत पर, बिलावल के सियासी करियर पर ये आखिरी वार था, ये जो 2 रोज पहले हुआ है, ये बिलावल के करियर पर आखिरी कारी जर्ब थी जो लगाई गई है। और ये बिलावल की रजा के बगैर, बिलावल की मर्जी से जो है ना वो बाहर जाके ये लगाई गई है। और इस बात पर बिलावल का अपने वालिद के साथ जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफात भी हुए। वालिद साहब चाहते हैं कि गुड्डी गुड्डी सियासत की जाए, बिलावल ये नहीं चाहता। बिलावल महाजाराई पर उतर आया है और इसी वजह से बाप बेटे में अब थोड़ी सी ठन भी गई है। लेकिन ये जो रोल था ये बाप ने प्ले किया, हालांकि उससे 1 रोज पहले बेटा कह रहा है कि भाई अब हम कोई रोल प्ले नहीं करेंगे और अब तुम मेरे बाप से कोई सिग्नेचर करवा के दिखाओ। लेकिन बाप ने सिग्नेचर कर दिया
और बिलावल को तपा दिया। अब सीन ये है कि अब बिलावल ने अपने लोगों को भी कह दिया है कि या मेरे बाप की मान लो या मेरी मान लो। अगर उसकी सियासत में जाना है तो उधर चले जाओ, मेरी सियासत में रहना है, मेरी पार्टी में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, ना कि उनकी। अब सारे जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो बिलावल की जुबान बोलने लग गए हैं। और अब बिलावल ये चाहता है कि बजाय इसके कि इससे पहले कोई और कांड किया जाए, कोई और कारी जर्ब लगाई जाए जमहूरियत पर और इस सिस्टम पर, कोई और मफाद ये लोग हासिल करें, क्यों ना हम इस सिस्टम को ही उखाड़ दें, हम इस खेल को ही बिगाड़ दें, हम इस पिच पे ही गड्ढे खोद दें ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। अब बिलावल जो है वो ऑलरेडी तैयार बैठा है कि भाई ये बांस ही तोड़ दिया जाए, ना बांस होगा ना बांसुरी बजेगी। और दूसरी जमातें अब मिल गई हैं। अब ये लोग मिलकर शहबाज सरकार के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी कर रहे हैं, अदम एतमाद लाएंगे। और उससे पहले एक और बड़ा अपसेट हुआ है, वो ये हुआ है कि एकदम से शहबाज शरीफ साहब से भी ताकतवर शख्सियत यानी कि मोहसिन नकवी के इस्तीफे की गूंज सुनाई देने लगी है। आखिर क्यों? क्या सिस्टम मोहसिन नकवी से नाराज हो गया है? क्या सिस्टम मोहसिन नकवी को गिराना चाहता है, मोहसिन नकवी से इस्तीफा लेना चाहता है? बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि सिस्टम नाराज हो गया। कुछ लोग ये जो है वो बातें कर रहे हैं कि चूंकि मोहसिन नकवी ने सिस्टम कोलैप्स की बात की, ये बात नागवार गुजरी, इसलिए मोहसिन नकवी से इस्तीफा लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो समझदार लोग छलांग लगा जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब को नजर आ गया है कि ये कश्ती डूबने लगी है, लिहाजा बर वक्त इस कश्ती से छलांग लगा ली जाए। अब नजम सेठी साहब ने ये कहा कि जी उन पर बहुत बोझ बहुत है, वो इतना बोझ तो नहीं उठा सकते ना, अब उनको एक साइड ही चुनना होगी। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब चुपचाप जाके पीसीबी के चेयरमैन बन के बैठ जाएंगे सुकून से। जो एंजॉय करना था, जो पावर का मजा लेना था वो ले लिया, जो रोल प्ले करना था वो कर लिया। अब नकवी साहब जो है अब सुकून से जाके साइड पे बैठ जाएंगे। वजारत दाखिला जो है उसको लात मार देंगे, उससे रिजाइन कर देंगे। भाई तलाल साहब तुसी अपनी वजारत संभालो, तो अपना नसीब हो। और मोहसिन नकवी साहब साइड पे जाके बैठ जाएंगे। ये भी अब खबरें मार्केट में आ गई हैं। और नजम सेठी साहब जो कि खुद भी चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, खुद भी निगरान वजीर आला रह चुके हैं और नून लीग के राइट हैंड हैं, और मोहसिन नकवी के साथ बड़े गहरे मरासिम, उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं नकवी साहब के साथ। और उन्होंने खुद ये जनाब एक कह लीजिए कि मार्केट में थोड़ा सा टीजर छोड़ दिया है और ये अब होने जा रहा है। क्योंकि जब कश्ती डूबने लगती है तो सबसे पहले मलाह छलांग लगाता है। तो इस शहबाज सरकार की कश्ती का मलाह तो मोहसिन नकवी है। तो मोहसिन नकवी अब इस कश्ती से छलांग लगाने लगा है। इससे आपको यकीन हो जाना चाहिए कि भाई अब जी का जाना ठहर चुका है, अब सिस्टम न्यूट्रल हो गया है। सिस्टम ने अपने बंदे को कह दिया है कि भाई तू निकल जा, तू निकल जा। उधर से आप एक और सिस्टम का बंदा है अपना फैसल बावड़ा, उसकी तकरीरें आप सुन लीजिए, सॉरी तकरीरें नहीं, उसके टॉक शोज में जो बैठता है उसकी बातें सुन लीजिए। आपको कहीं से लगता है कि ये शहबाज शरीफ का हमदर्द है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का और काबीना का बंदा है? तो भाई ये वो लोग हैं जिनको टाइमली कह दिया जाता है कि भाई हम पीछे हट गए, न्यूट्रल हो गए हैं, अब अपना अपना बंदोबस्त खुद करो। इसी तरह से इमरान खान की पार्टी से ऐसे लोगों ने कैसे छलांगे लगाई थी। अब आपको बताऊं, अब अगली जमात MQM नून लीग का साथ छोड़ने वाली है। ये अभी से आपको एडवांस में पेशगोई बता रहा हूं। आने वाले चंद दिनों में MQM भी इस हुकूमत का साथ छोड़ जाएगी। ये सारी चीजें जैसे डेवलपमेंट्स होती जाएंगी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।